बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर की जमीनों की नाप शुरू कर दी है। उन इलाकों में भी स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है जिनकी टोपोग्राफी सबसे बड़ी चुनौती थी और घुसपैठियों के लिए सबसे सेफ पैसेज था। गृह मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन के मार्श लैंड्स में बाड़ लगाने का फैसला किया है। सुंदरबन का इलाका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों के बीच फैला है। 90 किलोमीटर के इलाके में बाड़ लगाना तय हो गया है। बड़ी बात इसलिए है कि सुंदरबन घने जंगलों वाली दलदली इलाका है। कई छोटी नदियां हैं, समंदर का पानी भी अंदर आ जाता है, जहां फेंसिंग लगाना मुश्किल है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ एंड साउथ दिनाजपुर जिलों में करीब 250 किलोमीटर लंबी सीमा की फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। बाढ़बंदी की जरूरत क्यों थी और क्यों मोदी सरकार और शुभेंदु सरकार ने इसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, इस रिपोर्ट से एक एक बात आप समझ पाएंगे। इस तरफ भारत है तो वहीं मेरे दूसरी तरफ ये बांग्लादेश बॉर्डर है। अब कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस नहीं पाएगा। बॉर्डर की घेराबंदी शुरू हो गई। इंडिया टीवी आपको सीधा भारत बांग्लादेश बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। यहां पर है स्मार्ट फेंस की तैयारी। करीबन 150 एकड़ से ज्यादा जमीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को दे दी है ताकि ऐसे मॉडर्न फेंस जिसमें कैमरा से लेकर सर्विलेंस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कमांड कंट्रोल सेंटर सब हो, सब तैयार कर लिया गया है। और यहां पर हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वो जवान जो 24 घंटे मुस्तैदी के साथ इस समय बीजीबी या फिर बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को रोक रहे हैं। अब कोई घुसपैठिया स्मगलिंग नहीं कर पाएगा। बॉर्डर की नाकेबंदी शुरू हो गई। इस तरफ भारत है और भारत का ये मालदा डिस्ट्रिक्ट का जनरल एरिया है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ फेंसिंग लगाने के लिए अब जो अलाइनमेंट है वो चेक किया जा रहा है, तो वहीं मेरे दूसरी तरफ ये बांग्लादेश बॉर्डर है। बीजीबी के गार्ड्स आपको ठीक सामने दिखाई दे सकते हैं। वो लगातार यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब भी आमने सामने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उसके बाद जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देखते हैं तो उसके बाद वो पीछे की तरफ भाग निकलते हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। ऐसे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बीजीपी और अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन सभी एरियाज में फेंस तैयार हो सके। बॉर्डर पर हिंदुस्तानी कवच जो 12 साल से नहीं हो पाया वो अब हो रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पूरा सील पैक हो रहा है। पूरब का किला फुल लॉक हो रहा है। कुछ दिन का इंतजार, भारत की शील्ड होने वाली है तैयार। मतलब स्मगलिंग स्टॉप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टॉप, हथियारों की तस्करी स्टॉप, पशु चोरी स्टॉप। अब जो भी घुसपैठ की गुस्ताखी करेगा फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। घुसपैठियों पर नकेल कसने की पहली पिक्चर आ गई है। डबल इंजन दौड़ रहा है। बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर का प्रोसेस तेज हो गया है। फेंसिंग का काम फुल स्पीड से शुरू हो गया है। तो ये पूरा एरिया भारत का है और यहाँ पर अब फेंस तैयार करने के लिए अलाइनमेंट चेक किया जा रहा है। उसी के आधार पर यहाँ पर जो फेंस है वो लगाई जाएगी। सीनियर ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, गांव के जो लोग हैं वो ठीक सामने देख रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस बात की थी कि यहाँ से कई बार ऐसा होता था घुसपैठ की कोशिश होती थी जिसकी वजह से बीएसएफ के जवान जो यहाँ पर एक वॉल की तरह यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह यहाँ पर खड़े होते हैं, उनको पार पाना इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए, घुसपैठियों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद स्थिति कई बार अनियंत्रित हो जाती है और इसीलिए जब बीजीबी की मीटिंग हुई थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी के साथ, उसमें भी ये तय किया गया था कि आने वाले टाइम पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। खासतौर पे इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जीरो इन्फिल्ट्रेशन और जीरो टॉलरेंस होगा। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि ड्रग सिंडिकेट या फिर उसके अलावा अगर कहीं से भी कोई आने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाएगा। और बीएसएफ जवान जो कि ड्यूटी पर तैनात है, अगर उसे कहीं से भी कोई चोटिल होता है तो उसका जवाब बिल्कुल करारे तौर पर दिया जाएगा। इसीलिए इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ पर फेंस तैयार होगी। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं नो फेंस जोन है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की तैनाती यहाँ पर चारों तरफ है ताकि वो इस एरिया को गार्ड कर सके। मेरे ठीक पीछे बांग्लादेश है और सामने की तरफ अब इस समय भारत का एरिया है जहाँ पर ये सब मैपिंग की जा रही है, नापा जा रहा है ताकि यहाँ पे फेंस लगाया जा सके। आपको कितना फ़ायदा होगा फेंस लगने से और कितना बड़ा कदम है ये? देखिए, अगर हमारा इधर फेंस हो गया
हमारा गांव वाले का ना पूरा देश का फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ हो रहा है, स्मगलिंग 2 नंबर बहुत कुछ हो रहा है। हमारा जवान को भी तंग आ रहा है, हमारा भी तंग आ रहा है। गोरू वोरू चोरी कर लेता है आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर हमला भी कर देता है। जिस शनिवार को ये घटना घट ही गया, कल भी शाम को थोड़ा बंदे इकट्ठे हुए थे। फेंस हो जाने से हमारा गांव का, हमारा देश का बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। और कितना बड़ा कदम है, क्योंकि पहले तो नहीं हो पाया था ये सब। पहले सरकार अलग था, हमारा वेस्ट बंगाल का सरकार अलग था, सेंट्रल का सरकार अलग था। अभी तो सरकार एक ही हो गया। हमारा तो सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने बीएसएफ को लैंड देने के लिए बोल ही दिया था। इस सिलसिले में बहुत जल्द फेंस का काम शुरू हो जाएगा। अब तक 172.6 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 1024.75 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। सबसे अधिक 45.4 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 337 एकड़ जमीन मुर्शिदाबाद में दी गई है। इसके बाद उत्तर 24 परगना में 42.07 किलोमीटर के लिए 241.03 एकड़, कूच बिहार में 39.39 किलोमीटर के लिए 135.33 एकड़, मालदा में 20.15 किलोमीटर के लिए 176.78 एकड़, नदिया में 14.79 किलोमीटर के लिए 95.11 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 7.75 किलोमीटर के लिए 26.41 एकड़, दार्जिलिंग में 1.45 किलोमीटर के लिए 4.31 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में 1.28 किलोमीटर के लिए 6.61 एकड़, जलपाईगुड़ी में 0.31 किलोमीटर सीमा के लिए 2.17 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी गई है। लेकिन फेंसिंग का काम आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती भारत बांग्लादेश बॉर्डर की टोपोग्राफी। कहीं जमीन है, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं टापू है, कहीं दलदल है, तो कहीं सुंदरवन का डेल्टा है। इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज जमीन मुहैया कराना था। 12 साल से मोदी सरकार फेंसिंग के लिए ममता सरकार से जमीन मांग रही थी, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ना जमीन मिली और ना ही फेंसिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। शुभेंदु सरकार आई है, सारा कांटा साफ हो गया है, बीएसएफ को जमीन मिल गई है और घुसपैठियों का रास्ता ब्लॉक हो गया है। बीएसएफ टोपोग्राफी की चुनौतियों को दूर कर कैसे फेंसिंग की शील्ड तैयार कर रहा है, ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ की तैयारी की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यह बांग्लादेश बॉर्डर का सुखदेवपुर गांव है। यहां की टोपोग्राफी बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ऊंचाई पर बांग्लादेश और नीचे हिंदुस्तान की जमीन है, तो कहीं ऊंचाई पर हिंदुस्तान है और नीचे बांग्लादेश है। बारिश में यह पूरा इलाका दलदली हो जाता है, जिससे यहां फेंसिंग लगाना संभव नहीं था। इसी का फायदा उठाकर इस इलाके से बांग्लादेशियों की तरफ से घुसपैठ होती थी। जब फेंसिंग का काम शुरू हुआ तो पिछले दिनों बांग्लादेश की तरफ से फेंसिंग का विरोध शुरू हो गया था। कुछ दिन पहले ही करीब 5000 लोग हथियारों के साथ आकर घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीएसएफ और गांव के लोगों ने मिलकर उन्हें खदेड़ दिया। कुछ लोग पकड़े गए, जिनके पास से बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट पाए गए। বাংলাদেশে আমরা এখানকার নাগরিক, বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের এখানে বাস স্ট্যান্ডে মোনালিসা বাস স্ট্যান্ডে উঠেছিলাম, ওইখানে নিয়ে আমাদেরকে এখানে বিজেপি যে লোক আছে সেই বিজেপির লোকরা আমাদেরকে নিয়ে ওখান থেকে ধরে এনেছে, ধরে এনে বর্ডারে এখানে ধরে রেখে দিয়েছে। মোনাকাছা বাস স্ট্যান্ডে আমাদেরকে ধরে ওইখানকার সিভিল মানে পাবলিক যারা আছে আর যারা বিজেপি যে আর্মি আছে ওইখান থেকে ধরে আমাদেরকে এখানে বর্ডারের সাইডে এনে রেখে দিয়েছে। আমরা বাংলাদেশে যেতে চাই, আমাদের প্রুফ এটা, আমাদের জন্ম সার্টিফিকেট এটা। আমরা বাংলাদেশে যেতে চাই, আমাদের কাগজপত্র সবই বাংলাদেশের ডকুমেন্টস আছে। আমাদের বিজেপি ধরে এনেছে, বর্ডার মুখে রেখে দিয়েছে, দিয়ে আমাদের এখান থেকে আর যেতে দিচ্ছে না। আমরা বাংলাদেশে যেতে চাই, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, সবাই আমাদের বাংলাদেশে আছে, বাংলাদেশে সবাই আমাদের আছে, আমাদের যেতে দিচ্ছে না। এখানে ধরে নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা কষ্ট পাচ্ছে, পানি পর্যন্ত দিচ্ছে না আমাদের, আমরা খুব কষ্টে আছি। बवाल इतना बढ़ गया कि बीजेपी को बुलाना पड़ा।
ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए अब पूरे इलाके में स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है। हम इस समय सुखदेवपुर मालदा में हैं। इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली आपको सीधा ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है उस जगह की जहां पर अब सारे पैरामीटर्स को मेजर कर लिया है गवर्नमेंट ने। जमीन को हैंडओवर कर दिया गया है बीएसएफ को और अब जल्द यहां पर फेंस लगना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ इस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं उनकी यहां पर निगरानी है, क्योंकि संकरे रास्ते हैं, पोरस रास्ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो मौसम है यानी ह्यूमिड टेम्परेचर और तापमान काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सामने से आने वाले किसी व्यक्ति को रोकने की है, यानी घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को रोकना, उसके अलावा स्मगलिंग रोकना और इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर कहीं से भी कोई उनका हैंडलर क्षति पहुंचाने की बीएसएफ के जवानों को कोशिश करता है तो उसका जवाब दिया जाए। इंडिया टीवी के पास शनिवार का एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर जिन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की उनको रोका गया और रोकने के बाद यहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को जैसे ही उन्होंने देखा उसके तुरंत बाद वो भाग निकले और यहाँ के स्थानीय लोग और साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक साथ एक ऐसी शील्ड तैयार कर दी ठीक सामने जिससे निकलना बेहद उनके लिए मुश्किल था। हंसुआ था, उसका हाथ में डंडा था। पूरा हम उधर था, उस धरती के ऊपर ही था हम लोग का कलय। मैंने हम लोग उधर जो सामान पड़ा है ना, हम जुगाता हूँ उधर, इसलिए उधर गया तो हम लोग का भी गाली दिया, जवान के हम लोग का जवान के भी गाली दिया, उन लोग बहुत गाली दिया। और हम लोग को तीनों दुआन था, दो और हम अकेला था उधर, तीनों था। और कम से कम 6-7 हजार आदमी, सारे का हंसुआ डंडा के गाली देता है उन लोग कि वो नहीं आएगा, वो तो अभी खुला हुआ है ना, तो वो आते हैं उधर से हमारा फसल काट के ले जाते हैं, ये करते हैं, जवान जगाता है। फिर भी तो वही अच्छा होगा गांव वाला के लिए कि तारबंदी लग जाए तो अच्छा होगा। ये जो सुखदेवपुर पूरा गांव है, करीबन 2000 की आबादी का गांव है। आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पर लोगों की रिहाइशें हैं। उसके अलावा पास ही में यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहाँ पर वो बीएसएफ की तैनाती है। उसके अलावा इस पूरे एरिया को गार्ड करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे तैनात है। बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग में सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर करीब 4000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर 2216 किलोमीटर का बांग्लादेश बॉर्डर आता है। त्रिपुरा में 856 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, मिजोरम में 318 किलोमीटर और असम में 263 किलोमीटर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से सटा बॉर्डर है। यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक का एरिया भी आता है और कूच बिहार से सटा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है। उसके अलावा पूरा मालदा और मुर्शिदाबाद से सटा बॉर्डर इलाका संवेदनशील है, जहां से भारी तादाद में घुसपैठ की शिकायत आती रही है। हिंदुस्तान में घुसपैठ का सबसे बड़ा गैप यही है, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह कई बार कर चुके हैं। चुनाव से पहले भी उन्होंने यही ऐलान किया था कि सरकार आएगी तो सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ को खत्म करेंगे, स्मार्ट डिफेंसेस और स्मार्ट फेंस तैयार करेंगे। ये फेंसिंग पूरी होते ही घुसपैठ की प्रक्रिया बहुत बड़ी मात्रा में रोकने में हम सफल होंगे। फिर उनको जंगल महार और नदी नालों से ही आने का रास्ता बचेगा, जिसकी तकनीकी फेंसिंग हम लगाने के लिए भी साइमल्टेनियसली बहुत स्पीड के साथ काम कर। स्मार्ट डिफेंसेस और स्मार्ट फेंस क्या है? कैसे स्मार्ट फेंसिंग के साथ साथ घुसपैठियों की मॉनिटरिंग की जाएगी? दरअसल स्मार्ट फेंसिंग में 3 मंजिला पक्की मचान बनाई जाएगी, जहां सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे, आधुनिक इक्विपमेंट, रेडार लगेगा, ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स घुसपैठ की पूरी कोशिश, स्मगलिंग की पूरी कोशिश, ड्रग तस्करी को जीरो कर दे। कुछ जगह पर स्मार्ट फेंसिंग हो गई है या फिर काम पूरा होने के करीब है। ये छिपई नवाबगंज का इलाका है, जहां से पूरी स्मार्ट फेंसिंग हो गई है, कैमरे लगा दिए गए हैं, लगातार गश्त हो रही है।
हम जहां पर हैं उसके ठीक सामने बांग्लादेश का चपई नवाबगंज इलाका है। ये एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच ठीक सामने गंगा नदी बहती है, जो कि बांग्लादेश में जाकर इसका नाम पद्मा हो जाता है। और यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक तौर पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो मॉडर्न फेंसेस हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो एरिया अभी 150 एकड़ के लगभग जो वेस्ट बंगाल सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंपा है, अब वहां पर भी पूरी मैपिंग की जा रही है ताकि आने वाले टाइम पर यहां पर स्मार्ट फेंसेस लगाए जा सके। ये स्मार्ट फेंस है, सिंगल लेयर्ड है, उसके अलावा करीबन 12 फुट से ज़्यादा हाइट है, ऊपर और इसमें सामान लगा रखा है, जाले, अलग अलग चीज़ें हैं। और ठीक सामने जो मेन कंट्रोल रूम है वो भी तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद है कि यहाँ पर बैठकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान PTZ कैमरास हो या सर्विलेंस कैमरास हो या आधुनिक इक्विपमेंट्स हो, उनके जरिए पूरे एरिया की निगरानी कर सके कि BGB या फिर जो बांग्लादेश के टाउट्स या हैंडलर्स हैं वो कहीं घुसपैठ की कोशिश, स्मगलिंग की कोशिश, कैटल स्मगलिंग या FICN का जो सिंडिकेट वो स्मगल करके चला रहे हैं वो ना चलाएं। ठीक सामने आप देखें तो ये 3 स्टोरी कमांड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। काम अभी जारी है, यहीं पर कैमरा लगाया जाएगा, यहीं के अंदर मॉनिटरिंग एरिया तैयार किया जाएगा क्योंकि ये एरिया पोरस बॉर्डर से। ये बात सही है कि फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां की टोपोग्राफी की वजह से फेंसिंग के काम में मुश्किल आ रही है। इसी से समझ लीजिए, भारत बांग्लादेश सीमा 4096.7 किलोमीटर की है, जहां 79% सीमा की बाड़ेबंदी हो पाई है। 174 किलोमीटर इलाका ऐसा है जहां फेंसिंग संभव नहीं है, जहां बॉर्डर नदियों का है। करीब 690 किलोमीटर बाढ़ लगनी बाकी है। फेंसिंग में किस तरह से मुश्किलें आ रही हैं? ऐसे ही एक इलाके मालदा के महादीपुर हम पहुंचे, जहां कई जगह बारिश के वक्त जमीन बदल जाती है। फेंसिंग ना होने की वजह से यहां भारत और बांग्लादेश के दोनों गांव की तरफ से लोग आते जाते रहते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, बांग्लादेश के ट्रक भी भारत की तरफ और भारत के ट्रक बांग्लादेश की तरफ आते रहते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर महादीपुर एक LCS पॉइंट है। इसका मतलब है लैंड कस्टम स्टेशन। यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो बिजनेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पर बांग्लादेश के ट्रक अपना सामान लेकर यहाँ तक आते हैं। ये पहला ट्रक देखिए, दूसरा ट्रक, ये ठीक सामने ये तीसरा ट्रक है जिसे सामान लोड होकर जो यहाँ पे इनके काउंटर पार्ट हैं उनके पास जा रहा है। और ये चारों तरफ ये पार्किंग एरिया है। ठीक सामने एक और ट्रक है जिसे सामान निकाला जा रहा है। ये बांग्लादेश से आए हुए वो ड्राइवर हैं जो कि यहाँ के अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं और साथ में पूरा सामान ये लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ ये दोनों देशों के बीच जो अटूट रिश्ते हैं वो भी दर्शाता है। आप बांग्लादेश से आए, कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश के राजधानी हाँ। राजधानी थे आया। हाँ। राजधानी से आया 400 किलो रास्ते। हाँ। आज सकाल आया पर खाली होगा। अच्छा, कितना अच्छा है दोनों देशों के बीच बिजनेस और ऐसे बढ़ावा होगा और आगे बिजनेस बढ़ेगा तो बिजनेस बांग्लादेश इंडिया भाई भाई चलेगा भालो, सेम भालो। और जो फेंस लग जाएगी, जब तार लग जाएगी बीच में तो ठीक रहेगा सब? हाँ ठीक चलेगा। तो आप ये देखिए, ये बांग्लादेश आ जा रहा है। जो यहाँ के काउंटर पार्ट्स हैं, यहाँ के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं इनके, उन्होंने यहाँ पे गाड़ी भेजी है और उस गाड़ी के जरिए ये कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से हो आप? हम बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। कितना मजबूत है दोनों के बीच व्यापार और कितना और बढ़ेगा बिजनेस, कितना और अच्छा बिजनेस बढ़ाएगा तो बढ़ेगा। अभी तो पहले तो इसके पहले तो बॉर्डर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। क्या कैसे बिजनेस कम हो गया बांग्लादेश से, क्या हुआ? हम तो तार लग जाएगी तो घुसपैठ आना जाना जो था इलीगल वो बंद हो जाएगा। उससे फायदा रहेगा, आप लोगों को भी बिजनेस बढ़ेगा, कम से कम ये सब चीजें नहीं होंगी और दोस्ती बढ़ेगी। दोस्ती सरकार से लेना देना हम लोग को कैसे पता? अच्छा, तार जब लग जाएगा तो कैसा लगता है? तार जब लगेगा वो इंडिया का तार लगेगा तो हमारा फायदा है क्या, नुकसान क्या होगा? हमारा तो इसमें कुछ। बांग्लादेश से जो लीगल तरीके से आ रहे हैं उन्हें फेंसिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलीगल तरीके से घुसने वालों की नींद उड़ी हुई है। जब यहाँ फेंसिंग की नपाई शुरू हुई तो बांग्लादेश की तरफ से विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद भारी फोर्स के साथ भीड़ को हटाया गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो हर चुनौती से पार पा लेंगे, हर हाल में फेंसिंग कंप्लीट करेंगे।
एरिया इज एक्चुअली इन दोनों ब्लॉक में है, एक कालियाचौक 3 एंड अनदर इज हबीबपुर ब्लॉक। कालियाचौक 3 का पोर्शन तो ठीक ही है, उसमें लैंड में वेरिफिकेशन के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बट हबीबपुर का लैंड बहुत ही लो लाइंग लैंड है। सो इट वाज आवर टारगेट टू कंप्लीट द फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस विद इन द बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून। अभी अब जाएंगे तो उधर बहुत पानी है मानसून के लिए, लैंड लो लाइंग लैंड होने के बजाय अब तो, बट मोस्ट ऑफ द field verification work is completed. So now it's the official work. We are now doing the official verification, official work. So अभी तो ठीक ही है. We will as given the we have given the timeline within 30th June, max to max 10th of July. We are trying to complete it by the first week of July. दरअसल बांग्लादेशियों की मुश्किल ये है कि फेंसिंग लग जाएगी तो भारत आना जाना बंद हो जाएगा, इसलिए वो फेंसिंग का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करके नहीं घुस सकता। अब वो नहीं होगा जो पहले से होता आया है, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी ही रहेगा।